हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का मेरा क्लास है किसके लिए, एएलपी, सीबीटी 2, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई, आरपीएफ। मतलब कि इस समय या फिर कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें मैथ क्वेश्चन आता है, उसमें हमारा टॉपिक क्या है, सिंप्लीफिकेशन। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसी का हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा टाइप 6 है। इससे के पहले के 5 टाइप आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। और इसमें हम 19 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये 19 क्वेश्चन सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि अन्य एग्जामों में और प्लस आरआरबी के एग्जामों में आ चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमारा क्या है, टाइप 6 है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है ए के पावर 10 इंटू बी के पावर -7 इंटू सी के पावर -4 अपान ए के पावर -5 इंटू बी के पावर 2 इंटू सी के पावर 5। तो इस क्वेश्चन को हम आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना बता रहे हैं। तो जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कोई भी नंबर हमारा अगर ऊपर है, ये जैसे मान लेता हूँ ये हमारा 10 ही है और नीचे हमारा माइनस है। माइनस जब ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है। ऊपर आपका पहले से 10 है, -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा 15। तो सबसे पहले हमको दिख रहा है कि ए के पावर में 15 आ चुका है। और ए के पावर 15 हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, लेकिन बी और सी में नहीं दिख रहा, बी और डी में नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों पहले ही ऑप्शन हो गया गलत। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा में हमारा क्या है, बी के पावर -7 है। यहाँ नीचे 2 है, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मतलब -7 -2 करेंगे -9 आएगा, और -9 हमको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। तो हमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी की तरफ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और 2 ही स्टेप में हमारा एक क्वेश्चन का सलूशन आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 222। इसमें क्या बोला गया है, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे A1 और A2 फ्री टर्म है, इसको हमने ऐड कर लिया, आ गया ये हमारा 3, ठीक, प्लस। अब इसके बाद इस 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। फिर -1 का पावर -1, मतलब किसी भी नंबर के पावर में अगर -1 होता है तो हमारा ये जो बेस होता है इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे A है तो 1/A कर देंगे तो इसका पावर हमारा प्लस हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा -1 बचेगा और इसका पावर -1 है। फिर से यदि हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पावर माइनस करने के लिए यहाँ पे नीचे करेंगे तो ये हमारा -1 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा वैल्यू इसका आएगा डायरेक्टली -1। इसी तरीके से यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, लेकिन यहाँ -1 का पावर -2 है। फिर इसको यदि हम निकालेंगे तो 1/-1 का पावर ये आ जाएगा 2, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे मतलब -1 आएगा। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 3 है, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसके बाद -1 और इसका स्क्वायर भी बचा, -1 मिलकर हमारा क्या होता है, -2 होता है। और 3 में से 2 कटेगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 ही आएगा, और जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बताने में इतना समय लग रहा है, अगर हमें करना रहेगा तो हम इससे और भी 60 तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 223। इसमें क्या बोला गया है, 3 के पावर 2 का पावर 3 और 2 के पावर 3 का पावर 2 की वैल्यू फाइंड करिए। तो सबसे पहले जो 3 के पावर 2 दिया इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो गया, और इसका पावर 3 अभी रहने देते हैं। ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर हमारा 2 के पावर 3 दिया है, 2 के पावर 3 की वैल्यू हमारा कितना होता है, 8 होता है, और इसका स्क्वायर। अब 9 के पावर 3 की वैल्यू हमारा कितना होता है, 729 होता है। आप गुणा करके देख सकते हैं, 9 के पावर 3 मतलब कि 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 गुणे 9 करेंगे, 9 कम 9 9 8 72, मतलब 729 आ जाएगा। और 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 2 8 1 9, 793, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 224। इसमें हमारे पास ए और बी की वैल्यू रेशियो के रूप में दिया हुआ है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि हमारे पास दे दिया है निकालने के लिए 3a + 2b अपान दे दिया है 3a - 2b, ठीक। अब इसमें हमको क्या करना है, वैल्यू रखना है। ए के जहाँ पे वैल्यू रखना है √7 और बी के जहाँ पे वैल्यू रखना है √3। तो इसको रखते हैं, क्योंकि रेशियो अपान में करेंगे तो वैल्यू वही आएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 × √7, और उसके बाद +2 × बी की वैल्यू √3, और अपान में हमारा वही सेम चीज़ आ जाएगा, 3 × √7 - 2 × √3, ठीक। अब इसके बाद फाइनली हमारा इससे मिल क्या जाएगा कि हमारा हो जाएगा 3√7 और प्लस से 2√3, और नीचे हमारा हो जाएगा 3√7 - 2√3। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम इसका रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज भी कर सकते हैं, या फिर मैं देख रहा हूँ अगर रेशनलाइज करेंगे तो हमारा दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि जो 21 वाला पोर्शन है वो हमारा रूट में रहना चाहिए एक। तो ये 21 कैसे आएगा, तो हम
नीचे क्या करते हैं, ऊपर नीचे √7 का वापस हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि इसका इसमें करेंगे तो हमारा 21 मिल जाएगा। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। अब इस √7 का दोनों टर्म में करेंगे, क्योंकि ऐसे आपका ये ब्रैकेट होगा तो दोनों में ही किया जाता है। अब दोनों में जब करेंगे तो इसका इसमें करेंगे, √7 का √7 में करेंगे, रूट हट जाएगा और 7 3 जा हो जाएगा ये 21 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और अंडर रूट में 21। ठीक, नीचे उसी तरह इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा और -2 अंडर रूट में 21 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 21 है इसको हम राइट कर सकते हैं √21 इंटू √21, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा, हमको ही मिल गया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि ये कॉमन हमको मिल जाए और हमें ऑप्शन भी मिल जाए। और बाकी इधर का जो 2 √21 इसको ऐसे लिखेंगे, इधर भी हम उसको ऐसे ही राइट कर लेते हैं 21 इंटू √21 और माइनस से 2 क्या है √21 है। इसके बाद दोनों में से हम 21 क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे से कॉमन कर लेते हैं, मतलब √21 कॉमन करेंगे तो इधर हमारा बचेगा √21 और +2 और इस साइड हमारा बचेगा √21 कॉमन कर लिया, इधर बच रहा है हमारा √21 -2, इससे इसको काट दीजिए, बचेगा हमारा √21 +2 अपॉन √21 -2। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर में देख रहा हूँ कि मेरा जो 2 वाला टर्म वो पहले रख रहा है, तो दोनों में हम इसको बदल देते हैं, मतलब ये 2 + √21 हो जाएगा, ये -2 + √21 हो जाएगा। अब मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, अब हमें ऑप्शन नंबर जो है कौन सा ए है, ये हमारा सही हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 225 में भी आपका सेम प्रोसेस है। x/y मतलब कि x/y करेंगे तो ये आपका 2/3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हुआ क्या कि x की वैल्यू 2 लेना पड़ेगा और y की वैल्यू 3 इसी में रखना है। तो रखते हैं आइए, तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं 5x + 3y और नीचे हमारा क्या दे रहा है 5x - 3y। ठीक, अब इसके बाद x की जगह पे क्या रखना है 2, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 × 2 + 3 × y की वैल्यू 3 है अपान वही सेम चीज़, बस यहाँ बीच में साइन की अंतर पड़ रही है। अब यहाँ पे 5 2 = 10 + ये 3 3 = 9 और यहाँ पे 5 2 = 10 - 9। अब 10 और 9 जोड़ेंगे 19 और 10 में से 9 1, रेशियो में लिखेंगे तो 19:1, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है 226, इसमें भी सेम चीज़ें बोली गई हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, a/b करेंगे तो ये हमारा 3/2 आ जाएगा। a की वैल्यू 3 लेनी है, b की वैल्यू 2 लेनी है। क्वेश्चन को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 7a + 9b अपान हमारा क्या है यहाँ पे 5a + 7b है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं तो 7 × a की वैल्यू 3 लेना है, 9 × b की जगह पे 2 लेना है, नीचे हमारा 5 × a की वैल्यू 3 + 7 × b की जगह पे 2 लेना है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा हो जाएगा हमारा 21, यहाँ 9 2 जा 18 हो जाएगा, नीचे 3 5 जा 15 हो जाएगा, यहाँ 7 2 जा 14 हो जाएगा और 21 और 18 8 1 9 हो जाएगा 39, यहाँ 20 29 हो जाएगा। रेशियो में रखेंगे तो 39:29 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर में क्या है, को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, मतलब इसमें वैल्यू नहीं पूछ रहा है, साइन के बारे में पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू जो होगी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी, कि न धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होगी, परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आपको क्वेश्चन से ही बता देते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि पावर मेरा क्या सेम है, तो मैं बेस को ही माइनस कर लेता हूँ। 2 में से जैसे 3 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। पावर जो 10 है उसको रहने दीजिए और या फिर पावर 10 भी रख लीजिए, मतलब हमने नीचे माइनस कर लिया, पावर को रख दीजिए। ठीक, इसी तरह नीचे भी 5 में से 6 माइनस कर दीजिए, -1/10। अब कोई भी जो पावर होता है अगर इवन नंबर है तो जो वैल्यू आती है हमेशा प्लस आती है, 1/1 मतलब 1, और 1 हमारा क्या धनात्मक है और 1 को हम परिमेय संख्या के रूप में भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 2 के पावर 10 की वैल्यू निकालिए, 3 के पावर 10 की वैल्यू निकालिए, तो ये आपका 10 क्वेश्चन का समय खा जाएगा और रिजल्ट आपका यही आएगा। तो इसको हमने आपको बस ऐसे ही बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 228, इसमें बोला है कि 2.84 एक घंटा है, को हमें घंटों मिनट और सेकंड मतलब इसी को तीनों के रूप में राइट करना है। इसको भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पहला देखता हूँ कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 2, तो ये हमारा सारा घंटा, तो ये भी घंटा होगा। तो 2 घंटे हमें किस में मिल गया, इसमें मिल गया, इसमें मिल गया और इसमें नहीं मिला, तो बी ऑप्शन को पहले ही हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक,
तो 2 घंटे तो हमको मिल गया। अब हमारा बचा क्या 84 घंटे। घंटे को अब मुझे बदलना है मिनट में, तो उसके लिए मैं इसमें 60 का गुणा करूँगा। जब गुणा करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, 6 चौका 24, 6 अठे 48, 2 50 हो जाएगा और एक जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे 2 अंक पे डेसिमल था, 2 अंक पे डेसिमल। अब ये जो 50 आया वो हमारा क्या हो गया, मिनट आ गया। अब 50 मिनट इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ए ऑप्शन को भी काट दीजिए। अब 50 मिनट इसमें भी दिख गया, तो आगे मैं यहाँ पे 50 मिनट रहने देता हूँ कि हमारा ये 2 घंटे मिल चुका था और अब ये 50 मिनट भी मिल गया। अब बचा इधर 0.40, ये भी क्या है, हमारा मिनट में होगा। अब मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से हम 60 का गुणा करेंगे। 6 चौका 24, डबल जीरो, 2 अंक पे डेसिमल, 2 अंक पे डेसिमल लगाइए, आ गया 24 और 24 हमें इसमें मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मिल गया कि हमारा ये 2 घंटे 50 मिनट और 24 सेकेंड होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जरूर एक आता है और इसको लोग करने में काफ़ी समय लगाते हैं और लास्ट में उनका रिजल्ट भी नहीं आता है। तो इसको मैं आपको बस देख के आंसर करना सिखा दूंगा। जैसे कि बस इसमें आपके सारे नंबर प्लस के रूप में होने चाहिए, सेम डिजिट ऊपर नीचे भी होगा, तो उसमें एट्रिक अप्लाई हुआ है। जैसे यहाँ पे पॉइंट है 01 है 0.01, मतलब इसमें कितने का अंतर है, एक का। यहाँ पे डेसिमल एक का अंतर है, यहाँ पे 3 है 4 है एक का अंतर, यहाँ 4 है 5 है एक का अंतर। मतलब कि जब सेम चीज़ें हों, प्लस के रूप में हो और ऊपर और नीचे में सिर्फ एक डिजिट का अंतर हो, या मतलब सेम डिजिट हो, जैसे यहाँ पे भी एक का अंतर, यहाँ पे भी एक का अंतर, तो ऐसा करने, ऐसे क्वेश्चन पे सीधे सीधे आपको 1 लिखना रहता है। एक डिजिट का अंतर है तो एक जीरो लिखिए और इसके पावर 2 दिया है तो पावर 2 कर दीजिए और 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है, तो ये आपका 100 आंसर हो गया। आपको और भी कुछ वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहीं पे क्यूब दिया रहता तो पावर 3 निकाल लेते हैं। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जो आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन वापस फिर से आपका उसी तरीके से रिपीट क्वेश्चन है कि 8.17 घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड में बदलिए। तो यहाँ पे जो पहला 8 हो गया, तो ये तो हमारा 8 घंटे हो गया, मिल गया, और 8 घंटे सारे में ही मिल रहा है। अब दूसरा हमारा क्या है, 0.17 है, ये भी घंटे होगा। घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा करेंगे, 17 छक्का 102 और ये जीरो, 2 अंक पे डेसिमल लगा देंगे, 10 घंटे अब इसमें और इसमें मिल रहा है, ये दो ऑप्शन को काट दीजिए। अब हमको 10 घंटे भी मिल गया, और सॉरी 10 मिनट। ठीक, अब बचा हमारा 0.2, ये हमारा मिनट होगा। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12 और ये डबल जीरो, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे डिजिट लगा ही ले, और आगे हमारा 12 सेकंड हमारा इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और सी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको आ जाता है और बहुत से लोग इसको बदल नहीं पाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 231, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, मतलब कि एक देख रहा हूँ मैं क्रमागत संख्याएं हैं और इनके घनों का योग निकालना, और यहाँ पे जो पावर -5 है इसके अपान में 2 भी होगा। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, जो यन प्राकृतिक संख्या होती हैं उनके घनों का जो योग निकालने का फार्मूला होता है यन ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2 का पावर 2। ठीक, अब इसमें यन हमारा जो लास्ट टर्म होता है वो लेते हैं, तो यन के जहाँ पे 8 रखते हैं तो ये मजा हो जाएगा 8 अपान 2, फिर इसका पावर है 2 से इसको काट देंगे 4 टाइम में, 8 1 9, 9 4 जाए हमारा हो जाएगा 36 के पावर 2। ठीक, 36 के पावर 2 आ गया, सॉरी ये हमारा क्या है, -5/2 है, -5/2 होगा, -5/2। अब 36 को मैंने क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 के पावर 2, और इसका पावर पहले से हमारा क्या दिया, -5/2 है, 2 से 2 काट देंगे तो 6 के पावर -5। अब एक्चुअली फार्मूला हमारा क्या था, n+1/2 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर तो कभी बचा ही रहेगा, यहाँ पे भी एक 2 बचा रहेगा, मतलब यहाँ पे भी अभी एक आपका, इसका मतलब ये हुआ है 36 के स्क्वायर का स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ पे अभी भी एक स्क्वायर हमारा बचा रहेगा, मतलब यहाँ पे 2 करेंगे तो 6 के पावर -10 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 232 है, इसकी वैल्यू इस ये आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं से, इस फर्स्ट का इस फर्स्ट में करेंगे तो इसका ऊपर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 × 5, एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारा सिर्फ 5 रहेगा। फिर इसी का सेकंड में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5xy अपान 6। सेकंड का करेंगे फर्स्ट में तो हमारा हो जाएगा 6, इसमें यक्स है तो यक्स होगा और इसमें वाई है तो वाई होगा, अपान हमारा क्या होगा, ये 5 ही होगा।
फिर इसका इसमें करेंगे, माइनस है तो माइनस, ये 6y का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 6 होगा। अब इसके बाद यहाँ पे चीज़ें कट सकती हैं, जैसे इस 5 से 5 कट सकता है और इस 6 से 6 कट सकता है। यहाँ पे हमारा बच रहा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमारा ये दोनों चीज़ों में हमारा जो देख रहा हूँ एक्स वाई है, तो इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 6 से 5, 5 5 जा 25 एक्स वाई, 5 से 6 6 जा 36 एक्स वाई। ये हमारा अगर इसको हम जोड़ेंगे ये आपका माइनस है क्योंकि यहाँ पैसा माइनस है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6 में से 5 1 और 1, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा +11 एक्स वाई अपान 30 और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी में ये ऑप्शन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस नहीं सही ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों एक ही जैसा दिया हुआ है, तो इसमें आप चाहे ए लगाइए चाहे ए लगाइए, जो कि बोर्ड ने ए को माना, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि वो जो आंसर दिया या प्लस दिया होगा। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 233 सरल करें तो जैसे 12 है, 12 को मैं राइट कर सकता हूँ क्या 4 × 3, ऐसे 27 को राइट कर सकता हूँ 9 × 3। अब क्या करूँगा 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है, अंदर बच गया 3, ये 9 बाहर निकल जाएगा, अंदर बच गया √3। अब बाहर वाले नंबर जो फ्री है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे रूट का रूट करेंगे स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा, 6 3 जा 18, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है 234। अब इसमें मैं देख रहा हूँ इसमें भी 2 पार्ट है, 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 तो सारे का मैं सीधे सीधे डेसिमल हटा सकता हूँ। 1 × 1 + 2 × 2 अपान 3 × 3 + 6 × 6, 1 1 जा 1 + 4 अपान 9 + 36, 5 अपान 45 अपान से 9, मतलब कि 1/9 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 235। यहाँ भी सेम चीज़ें हैं, तो सबसे पहले हमारा ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में। क्वेश्चन को हमें लिखना पड़ेगा कि हमारा ये 0.2 × 0.2 × 0.2 है, और फिर दूसरे ब्रैकेट में 0.06 है, 0.06 है, 0.06 है, और अपान में हमारा क्या है 0.12 0.12 0.12। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम जैसे सेम ही नंबर 3 बार है तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं कि हमारा जो 0.2 है इसका पावर रख लेता हूँ 3, ये 0.06 है इसका पावर लिख लेता हूँ 3, नीचे हमारा 0.12 है इसका पावर लिख लेता हूँ 3। ठीक, अब सेम पावर है तो इसके अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 6 2 जा 12 पॉइंट होगा, और ये 2 अंक 3 अंक पे डेसिमल होगा, मतलब यहाँ 0 भी होना चाहिए, इसका पावर 3 अपान 0.12 का पावर 3। ठीक, अब इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ 0.012 अपान 0.12 का पूरा क्यूब है। इसका डेसिमल हटाने के लिए मैं 1000 का गुणा ऊपर नीचे दोनों कर देता हूँ, तो ऊपर हमारा सिर्फ बचेगा 12, नीचे हमारा 120 होगा, 120 होगा, और इसका पावर हमारा अभी क्या है 3 है। 12 से 10 टाइम में, मतलब ये आ जाएगा 1/10 का पावर 3, तो इसका मतलब ऊपर जब हम ले जाएंगे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 का क्यूब 1000, इसको जब हम 1 में 1000 का डिवाइड करेंगे तो 1 लिखेंगे, 3 0 है, 3 अंक पे डेसिमल होना चाहिए, 2 0 लगाएंगे, तो 0.001 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है वो हमें दिख रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आरआरबी आरपीएफ में क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 236 क्या पूछा गया है कि इसकी वैल्यू निकालिए। तो ये हमको दिख रहा है कि हमारा फार्मूला एक होता है कि एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और a की जहाँ पे आपको √3 लेना है और b की जहाँ पे 1/2 इसको रखते हैं, तो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2 × a की जहाँ पे √3 × b की जहाँ पे 1/√3, फिर उसके बाद इस √3 कट जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, यहाँ पे रूट हट जाएगा, यहाँ बचा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 में से 2 काट देंगे तो आपका बच गया 1/3, एलसीएम लेंगे 3 1 जा 3 1 4, मतलब 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है वो हमारा हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है
238। यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि चीज़ें रूट में है, लेकिन अलग अलग रूट में है, लेकिन नंबर हमारा सेम है और साइन अलग सेम है। तो रूट का पावर सेम है, तो इसको हम दोनों को एक ही ब्रैकेट में राइट कर सकता हूँ ऐसे कि 0.15 और ये प्लस 0.12 और दूसरा वाला भी इसी ब्रैकेट रूट में लिख लेता हूँ 15 माइनस 0.12। ठीक, अब हमको एक फार्मूला पता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरा में a माइनस बी, तो उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए के जहाँ पे 0.15 है और बी के जहाँ पे हमारा क्या है 0.12 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब ये 0.15 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 0.12 का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 2 4 अंक पे डेसिमल होना चाहिए, मतलब ये जीरो इसमें ये रहेगा। 12 का हमारा 144 होता है, 4 अंक पे डेसिमल होना चाहिए, ये आ गया। अब उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो इसमें हमारा बचेगा 0.0081, जो कि हमारा दो पेयर में है। तो पहले तो 81 किसका होता है, 9 का होता है। दो पेयर बन रहा है, 2 डिजिट का होना चाहिए, तो एक हम 0 बढ़ा देंगे फिर ये, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.09। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है 239। इसमें भी आपका ऐसा ही क्वेश्चन है। पहले वाले में 2 पार्ट दिया हुआ है, दूसरे वाले में सिंगल पार्ट दिया हुआ है, लेकिन उसका वहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं जैसे माइनस से ही माइनस वाला कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसको पावर 2 इसको 2 बार लिख सकता हूँ, तो एक बार हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे फाइनली हमारा एक कॉमन निकाल लूँगा 3.6 माइनस 6.4। तो इधर हमारा बचेगा 3.6 प्लस 6.4 और इधर हमारा माइनस बचेगा यही 3.6 माइनस 6.4। ठीक, अब इसके बाद इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो बाहर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -2.8। नीचे हमारा इसको जोड़ेंगे 36 9 1 10 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे इसका तो जोड़ेंगे तो वही आ रहा है। इसमें आ जाएगा हमारा कितना, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा -3.6 और ये हमारा प्लस हो जाएगा 6.4। अब इसको हम जोड़ देंगे, 10 6 16, 16 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2.8 मल्टीप्लाइड बाई 12.8, मल्टीप्लाई करेंगे तो -30.84 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में ये दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नहीं, अभी हमारा क्वेश्चन आज के क्लास में हमने 19 क्वेश्चन लिया है, जिसका हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे आपको बता रहे हैं कि ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद ये हमारा सिंप्लीफिकेशन के सारे टाइप के क्वेश्चन हमने समाप्त कर लिए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप सारे क्वेश्चन को चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा टारगेट है कि हम सिंपल इंटरेस्ट का कराएंगे, जिसको साधारण ब्याज कहते हैं। फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, एज से संबंधित क्वेश्चन को कराएंगे, मेंसुरेशन कराएंगे, एवरेज कराएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को भी शेयर करिए, जिससे कि हम ये वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले, आप उसको देखें समझें और आने वाले परीक्षा की तैयारी को कर सकते हैं। तो वीडियो जैसा भी लगे आप उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और वो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।